देखिए माहौल जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो एक बिल्कुल यानी बिना बोले और साइलेंट वोट है। जो कहा वो किया है और जो किया है उसी के आधार पर उनको वोट मिलेंगे, यानी इनको मांगने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो क्या है सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिट पार्टी को और वोट देंगे केजरीवाल को। कई लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देंगे अपोजिट पार्टी को, क्योंकि दिल की बात नहीं जान सकते। लेकिन ये कि उम्मीद है तो केजरीवाल के आने की। जो कर रहे हैं ठीक है, वो करने थोड़ी देंगे, मार देंगे इसको, क्या करेंगे यार। उनके पास हथियार ऐसा है जो ना जीतने देगा किसी को भी। वो बेईमानी का हथियार है, तुम क्या करोगे बताओ। किस तरह के बेईमानी? वो भाई वोटिंग में ही बेईमानी कर देंगे। अम्बेडकर नगर में इस वक्त माहौल क्या चल रहा है चुनाव? देखिए माहौल जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो एक बिल्कुल यानी बिना बोले और साइलेंट वोट है। और जो बीजेपी का वोट है जो भी है वो एक ओपन वोट है, चिल्ला के वोट है। वोट कम है लेकिन चिल्लाते यानी ज्यादा है। आपका जो वोटर है इस बार साइलेंट है, इस चुनाव में साइलेंट वोट करेगा। ये आम आदमी पार्टी का वोटर जो है चिल्लाता नहीं है और बड़े आराम से वोट देता है। तो किस आधार पर आम आदमी पार्टी का वोटर वोट करेगा? केजरीवाल के काम पर या अम्बेडकर नगर में जो काम हुआ नहीं हुआ उस आधार पर वोट करेगा? आम आदमी पार्टी का अम्बेडकर नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है कि पूरी दिल्ली में जो कहा वो किया। एक गरीब आदमी 20,000 रुपये कमाता है और हमारे देखते हुए एक एक हफ्ते लोग नहाते नहीं थे क्योंकि पानी नहीं था। जब से केजरीवाल जी आए हैं सुबह सुबह लोग नहा लेते हैं और बड़े टाइम टेबल से अपने काम पे निकल जाते हैं। पहले लोग क्या करते थे कि पानी की बाल्टी लेके चारों तरफ घूमते थे। आज सुबह सुबह पानी आता है तो एक गरीब आदमी को 20,000 रुपये काम करने वाले के लिए कम से कम 1,000 रुपये महीने पानी के बच गए और 1,000 रुपये बिजली के बच गए। 1,000 रुपये नहीं तो कम से कम 2,000 रुपये स्कूल के बच गए। और अगर 4 बंदे हैं और अगर महीने में एक बारी बीमार चारों हो गए तो कम से कम 4,000 रुपये इलाज में चले गए। यानी इस हिसाब से उसकी आधी पेमेंट यानी केवल घर के ये बिना मतलब के खर्चे में निकल जाता था। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जिसकी बात केजरीवाल जी करते हैं वो सब कुछ यहाँ भरपूर लोगों को मिल रहा है, उसका सुविधा मिल रहा है और इसी से केवल वोट मिलेगा। जो कहा वो किया है और जो किया है उसी के आधार पर उनको वोट मिलेंगे, यानी इनको मांगने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर की जनता है, ये हम भाजपा ने भी यहाँ पे जो है बहुत कुछ दम भर रही है। भाजपा कह रही है किस बेस पे हम तो ये कहते बता रही है आम आदमी पार्टी। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो कहा वो किया और इसलिए उसके आधार पे, काम के आधार पे उनको वोट मिलता है। बीजेपी जैसे हमारी दिल्ली में नहीं है और दिल्ली में आना चाहते हैं तो जो सत्ता बीजेपी की बाहर है अन्य प्रदेशों में, वहाँ यही काम करके दिखाएं जो केजरीवाल जी ने किया है। वो अगर काम करके दिखाते हैं तो यहाँ उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। 27 साल का सूखा भाजपा का है, भाजपा भी तो यही कह रही है हमें एक मौका दीजिए, ये सूखा हमारा खत्म करिए। ये दिल्ली में मौका तो नहीं, जहाँ पे वहाँ पे सरकार इनकी बीजेपी की है वहाँ पे मौका ही मौका है। वहाँ पे काम करके दिखाते हैं, दिल्ली तो अपने आप आ जाएगी। तो दिल्ली में काम करने का इतना वो नहीं है, पहले बाहर करके दिखाएं जहाँ पे उनके सत्ता है। सवाल यही है, दिल्ली वाले भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कर इसलिए नहीं रहे कि जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ नहीं कर रहे। वहाँ पे जब कर नहीं रहे हैं तो दिल्ली वाले भरोसा कैसे करें? दिल्ली में पढ़ी लिखी सब पब्लिक है, बाकी गांव में जैसा कह दिया वो जो चैनल दिखाते हैं, चैनल सारे जो जैसे अभिषेक शर्मा हैं, पिन विष्णु वाजपेयी जी हैं, ये जो पत्रकार थे ये जो सही दिखाते थे, इनको चैनल ही इनके खरीद लिए गए, पत्रकार को नहीं खरीद पाए तो उनके चैनल खरीद लिए गए। तो वही दिखाते हैं जो हमारे सरकार कहती है। इसलिए पब्लिक सब जानती है, दिल्ली में सब जानते हैं, गांव में लोगों को जो कह दिया वही करते हैं। बाहर प्रदेशों में जहां सरकार है ये करना चालू कर दें, दिल्ली अपने आप इनकी हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली में भी अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 7 सीटें बीजेपी की चले झोली में चली गई। पब्लिक का यही कहना है कि केंद्र में हम बीजेपी को ले आएंगे क्योंकि बाहर इनका डंका बज रहा है। बाहर डंका नहीं बज रहा है, बाहर लंका बज रहा है। बाहर जो न्यूज ने दिखा दिया वही तो मानते हैं और न्यूज में क्या दिखाया जाता है ये आपको भी पता है। यानी न्यूज के देखते हुए कहते हैं कि बाहर डंका बज रहा है, बाहर डंका नहीं बज रहा है। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसद थे इनके आए। अब किस प्रकार से आए? सादरा है,
वहाँ पे बीजेपी का वोट नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी आई। 21 विषय से आई, आप लोग खुद जानते हैं कैसे आई। ये अपनी बार चुनाव धांधली हुआ है क्या? ये धांधली हुआ नहीं है, करा गया है। हो सकता है, देखने को पता चल जाएगा अब की बार में। अब की बार जैसे सीटें निकलती हैं उससे सब अंदाजा लग जाएगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शाहिद। अच्छा, यहीं खानपुर में ही आप यहीं के निवासी? हाँ, रहने के रिवाज तो बाहर के हैं, हाँ, लेकिन खानपुर में रहते हैं। कब से यहाँ रह रहे हैं खानपुर? काफी टाइम हो गया, 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से। तो यहाँ की राजनीति को भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देख रहे हैं। दिल्ली में 12 साल से केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, कैसा लगा 12 साल काम कर? बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अपोजिट पार्टी जो है उनको काम करने नहीं दे रही है। जो कुछ सुधार कर रहे हो उसमें जो है कुछ ना कुछ वो कर देते हैं। अपोजिशन वाले रोक लगा रहे हैं, उन्हें काम सही से नहीं करने दे रहे। ये जो है इन्होंने बसों में फ्री कर दिया, अभी हड़ताल हो गई थी, है ना, तो सारा केजरीवाल पे थोप दिया कि सब इनकी वजह से हुआ है ना। तो इस बार 2025 में क्या संभावनाएं लग रही है केजरीवाल? देखो, संभावना तो ये है कि लोगों की जो है मन की बातें कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मन के बात तरह तरह के कई लोग तो क्या है सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिट पार्टी को और वोट देंगे केजरीवाल को। कई लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देंगे अपोजिट पार्टी को। लोग दिल की बात नहीं जान सकते, लेकिन ये कि उम्मीद है तो केजरीवाल के आने की। हाँ, जो इन्होंने जो है पोस्टर लगा रखे जगह जगह कि इन्होंने सीवर का पानी दिया है। सीवर का पानी डेली थोड़ी आता है, जब कभी बारिश हो जाती है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पाइपों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मिक्स हो जाता है वो पानी। वो डेली थोड़ी आता पानी, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, बाकी दिन साफ पानी मिल रहा है, डेली मिल रहा साफ पानी। कौन कहता गंदा पानी? बिजली का क्या हाल है? जो फ्री बिजली उन्होंने कहा था, लोग खूब फायदा उठा रहे हैं, बिजली का फ्री उठा रहे, पानी का बिल नहीं दे रहे लोग। बिजली पानी का फायदा लोगों को मिल रहा है, फिर फायदा मिल रहा है, लेडीजों को फायदा मिल रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ स्थान करा रहे हैं, अस्पताल खोले गए, स्कूलों की हालत अच्छी हो गई है, और क्या चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले जो है जब इतना कुछ केजरीवाल कर रहे हैं तो बीजेपी वाले इन्हें कह रहे हैं आप नहीं, आपदा है, आपदा बता दिया। आपदा क्या है कि ये तो उन्होंने तो मनगढ़ंत कहानी है इनकी। अगर दूसरे पर अगर हम कुछ आरोप नहीं लगाएंगे ताकि लोगों के मन को भड़काना है, उनको भड़काना है, दूसरे का मन को भड़का रहे हैं। हाँ, भड़का रहे हैं कि ये जो अच्छा कर रहे हैं नहीं बुरा कर रहे हैं। अरे कहाँ से बुरा कर रहे हैं भाई? जी अंकल, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। कैसा काम लगा है 10 साल केजरीवाल जी का? जो कर रहे हैं ठीक है, वो करने थोड़ी देंगे, मार देंगे इसको, क्या करेंगे? जेल में डाल दिया केजरीवाल ने, आरोप भी लगाया जेल में मुझे मारने की कोशिश हुई। फिर अब आप तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपको सबसे ज्यादा मालूम है। जो आरोप लगा के जेल में डाला गया, अब लगता है गलत आरोप में फंसा दिया गया केजरीवाल जी। वो अभी भी यही करेंगे, फिर चुनाव के बाद यही करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे। तुम क्या रोकोगे बताओ? जो प्रधानमंत्री है, जो बादशाह है पूरे हिंदुस्तान का, तो उसको कैसे रोकोगे तुम बताओ? तो आपको लग रहा है गलत केस में, गलत आरोप में फंसा रहे हैं, झूठे आरोप? हाँ, वो ऐसे ही करेंगे, अभी भी करेंगे, वो रुकेंगे नहीं। बाकी जो वो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं लाने की बात कही है उन्होंने, बहुत सारी योजनाएं वो कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे इस टर्म में सरकार बनेगी। तो वो कहने के लिए तो क्या होगा? मैं भी तो कह रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं प्रधानमंत्री। बताओ आप। केजरीवाल के काम और उनकी योजनाओं पे क्या कहना है? जो योजनाएं वो कहें कि हम लाने वाले, सही चला रहे हैं, सही चला रहे हैं। अब तक जो कानून बनाए गए उन्होंने सही, उन कानूनों के खिलाफ ही तो उनको करके बंद कराए। और क्या कराए भाई? उनको क्या कराए भाई? उन्होंने कोई काम सही करा, उस सही काम करने के एवज में ही तो बंद करा उनको कि तुमने सही काम क्यों करा? गलत करते तुम भी। क्या बिजली पानी यहाँ कैसा मिल रहा है? खानपुर में सुविधाएं मिल रही है लोगों को? हमारे पास तो सारी चीजें भैया, सब चीज बढ़िया है। हाँ, हमारे पास तो पानी घर पे भी है। संतुष्ट है केजरीवाल के सरकार से? हाँ, पानी वानी सब आ रहा है। अम्बेडकर नगर में अजय दत्त यहाँ से प्रत्याशी है। अजय दत्त का इस बार रिपोर्ट कार्ड क्या, जीत रहे हैं फिर से? अब ये तो जीत यार, उनके पास हथियार ऐसा है जो ना जीतने देगा किसी को भी। वो बेईमानी का हथियार है। तुम क्या करोगे बताओ? किस तरह के बेईमानी? वो भाई वोटिंग में ही बेईमानी कर देंगे। वोटिंग में बेईमानी? वोटिंग में काम खत्म हो जाता है, जहाँ काउंटिंग होती है वहीं पर ऐलान हो जाता है ये जीत गया, बस खत्म बात। तुम क्या करोगे? आपको भी लगता है कि मतदान में जो है वोटिंग में कुछ धांधली होती है क्या? तो अभी पिछले टाइम में बहुत आया था, अखबारों में भी आया था कि जो मशीन है, मशीन में गड़बड़ी की गई थी। पहले जो वो बने थे तब तो उन्होंने बोला था कि पहले काउंटिंग होने दो, फिर बाद में चेक करना। जब काउंटिंग हो गई, प्रधानमंत्री बने, फिर बाद में कोई किसी ने चेक नहीं करा, और फिर बाद में उसके बाद भी आया था। तो लेकिन इसमें किसी ने मुद्दा उठाया भी था, फिर उसको दबा दिया गया। अब क्या करें? अपना वोट देने के लिए जाना, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। जिस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया संसद में,
उसको याद करके जाइएगा, याद करके जाइएगा कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, अमित शाह ने किया। और जब आपको याद रहेगा तो याद रखना कि ये लोग समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के विरोधी हैं, जिनके लिए काम करते हैं दिन रात केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग। के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कानपुर के लिए सारा काम आम आदमी पार्टी ने किया, हमने किया है। आप लोगों के लिए मैं मेट्रो लेके आया, मेट्रो के साथ एक ब्रिज बना रहे हैं बदरपुर से लेकर छतरपुर तक, ये काम आम आदमी पार्टी ने हमने किया। आपके लिए बीआरटी ठीक करके दी, इतने सारे काम है, लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, 3 पेजों की लिस्ट है। और आज ये लोग आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन खानपुर जे कॉलोनी की जनता इन सब से प्रस्त है और इनको लेके पीछे इनके झाड़ू लेके भागी हुई है, बीजेपी वालों के पीछे झाड़ू लेके भागी हुई है खानपुर जे कॉलोनी की जनता।